हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है हमारा 28 डे। तो हमने 27 डेज कर लिए हैं। बाकी मम्मी पापा जा रहे हैं। वैसे तो मैं भी जा रहा था पर मैं भी नहीं जा रहा, मैं बाद में जाऊंगा। तो मम्मी पापा जा रहे हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ सुबह का नज़ारा। और मम्मी पापा को सुयोग भी करना है तो सुयोग भी करेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले दिखाता हूँ बालकनी का नज़ारा। हमारे यहाँ पे सुबह का प्यारा सा नज़ारा। और हल्की सी एक धूप आ रही है एक बिल्डिंग पे, बाकी किसी पे नहीं आ रही। और एकदम मस्त सा लग रहा है और एकदम अच्छी सी हवा चल रही है। बाकी मैं भी जा रहा था पर मैं अब शाम को जाऊंगा। मम्मी पापा भी निकल रहे हैं तो इनको सी ऑफ करते हैं। तो बैग भी हो गए हैं तैयार। बाकी मम्मी पापा भी पी रहे हैं चाय, तो चाय पीते हैं और वैसे ये लोग निकलते हैं। तो गाइस, मम्मी पापा तो चले गए हैं तो मैं उनको नीचे तक सी ऑफ कराया था। और एकदम दोपहर हो गई अब तो। और मस्त हवा चल रही है यहाँ पे, ये देखो। एकदम खतरनाक वाली हवा चल रही है, बड़ी तेज़। तो गाइस, अभी मैं नहाने जा रहा था ना, तो उससे पहले ना मेरे फ़ोन में ना एक मैसेज आया। एक अलर्ट मैसेज था, पर वो एक डेमो था, एक प्रॉपर मैसेज नहीं था। और मैंने अपने दोस्तों से बात करी, उनके फ़ोन में भी आया। फिर मैंने मम्मी से पूछा, दीदी से पूछा, तो दीदी बता रही तो दीदी के में भी आया। और भी लोगों के में आया। तो वो एक तरीके का अलर्ट मैसेज था कि अगर जंग होती है, फ़िलहाल तो अभी नहीं हो रही है अपने भारत में, पर इन द एंड अगर होती है तो वही मैसेज आएंगे जब कोई सिचुएशन ख़राब होगी जिस जगह की। तो जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी तब ऐसे कोई मैसेज नहीं आए थे। लेकिन इस बार इज़राइल और फ़लस्तीन का युद्ध में ये मैसेज आए। तो इसका मतलब मुझे भी ऐसा लगता है, और शायद और भी लोगों को लगता होगा, कि भारत अब एक युद्ध में जल्दी आने वाला है। या फिर अगर ये युद्ध ख़त्म नहीं हुआ तो भारत को भी इसमें अपना सहयोग करना पड़ेगा, जिसकी वजह से भारत की जनता को कष्ट हो सकता है। बाकी तो युद्ध कहीं भी हो, कहीं पे भी कैसी भी वॉर हो, उसमें मरने वाले ज़्यादातर मासूम ही होते हैं। जो बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, आम नागरिक होते हैं, सिविलियंस ही सबसे ज़्यादा मरते हैं। बाकी अगर गाज़ा पट्टी का भी ये युद्ध जो चल रहा है वो अगर ज़्यादा भीषण हुआ तो शायद वो विश्व युद्ध में भी बदल सकता है। तो जैसा कि ये मैसेज आए हैं, इसका सीधा सीधा अंदेशा यही लगाया जा सकता है कि शायद भारत को भी इस युद्ध में इज़राइल की तरफ से लड़ना पड़ेगा, या फ़लस्तीन की तरफ से, या फिलिपींस की तरफ से, किसी ना किसी तरफ से तो लड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है इनके। बाकी आप लोगों की में भी एक अलर्ट मैसेज आया होगा, एक ऐसे करके एक अलर्ट मैसेज आया होगा, उसका स्क्रीनशॉट मैंने लेने की कोशिश की थी पर मैं ले नहीं पाया। वो उसमें ऑप्शन ही नहीं दे रहा लेने के लिए। अगर उसे ओके करोगे तो बंद हो जाता है मैसेज। और कोई वो ऐसा मैसेज नहीं है कि जो मैसेज में आ रहा है, इनबॉक्स में आ रहा हो। वो सीधे स्क्रीन पे आया था अलर्ट, एकदम अलार्म जैसा बजा और अलर्ट जैसा आया। पर अगर युद्ध होता है तो मैं तो यही कहता हूँ कि इंडिया वालों को, जैसे कि यूक्रेन में गोरिल्ला आर्मी का यूज़ किया गया था ना, वैसे ही अगर इंडिया में गोरिल्ला आर्मी का यूज़ किया गया तो वैसे भी इंडिया को तो हारना नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है, असंभव है, असंभव। तो अगर कोई आसपास के देश ये सोच रहे हो कि इस मौके का फ़ायदा उठा के इंडिया पे हमला कर दें तो वो तो नामुमकिन है, कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी आर्मी बहुत पावरफुल है, वो देख लेगी। अगर आर्मी ने नेक भी कह दी, थोड़ा भी कह दिया, ये गुहार लगा दी, उत्तर प्रदेश का तो हर आदमी अपनी इतनी इतनी जगह के लिए 7 7 पुश्तें मिटा देता है सामने वाले की। तो अगर कोई हमारे यहाँ पे आएगा तो हम तो फाड़ देंगे। जो इंडिया वालों का इतिहास है कि हम कभी युद्ध से नहीं डरे, कभी वॉर से हम डरते नहीं हैं, पर हाँ अपनी तरफ से हम करते भी नहीं हैं। हम अपनी तरफ से करेंगे नहीं, लेकिन हाँ अगर कोई हमसे युद्ध करना चाहेगा और हमसे कोई युद्ध करेगा तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। तो अब मैं चलता हूँ नहाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हाँ, तो नहा धो के मैं फ़्रेश हो गया हूँ और चाय मैंने पी ली थी। तो अब कहाँ है लंच। तो लंच में है आलू गोभी की सब्ज़ी और पूरी और अपना पनीर रात का। तो ये पनीर बचा था रात का थोड़ा सा, तो इसको भी निपटाते हैं। बाकी ये सब मम्मी बना के गई थी, तो मम्मी तो चली गई। तो मम्मी तो अभी मेरे से बात हुई थी 3 बजे पहुँचे, 2 या 3 बजे पहुँच गए थे वो लोग, एटा पहुँच गए थे। तो अपना करते हैं लंच और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गैस, खाना खा लिया था मैंने और अब मैंने अभी अपना बैग तैयार कर लिया है, तो बस मैं भी अब निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। तो निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो गैस, मैं शाम को निकल गया था
बस स्टैंड के लिए, तो बस स्टैंड पे कोई डायरेक्ट बस नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पे टाइम लगा था। मैं सोचा था डायरेक्ट बस मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है कि एक बस में बैठो और पहुँच जाओ, पर वहाँ पे कोई डायरेक्ट बस मिल नहीं रही थी। उसके बाद एक इमरजेंसी आ गई, तो उस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। तो अभी हो रही है सुबह, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड भी करते हैं क्योंकि नया ब्लॉग स्टार्ट करना है। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।